नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए शुरू करते हैं धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। धमतरी में कांग्रेसियों ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। बड़ी बाजे गाजे के साथ साथ नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पर पुष्प वर्षा की गई। मीडिया से चर्चा करते हुए नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने गुटबाजी को कम करने और सुधारने की बात कही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के द्वारा धमतरी में महिला नेतृत्व को अवसर दिया गया है और उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें तारिणी नीलम चंद्राकर को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जिलाध्यक्ष बनने के बाद तारिणी नीलम चंद्राकर का शहर में प्रथम आगमन हुआ, जहां उनका जगह जगह स्वागत हुआ। उसके बाद वे राजीव भवन पहुंची, जहां पर नेता कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा, जिससे कांग्रेस में एक नई ऊर्जा के संचार के साथ एकजुटता भी दिखाई दी। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी इस दौरान विभिन्न समाज के लोगों ने द्वारा भी उनका स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष तारिणी नीलम चंद्राकर ने कहा कि पार्टी ने उन पर भरोसा जताकर बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है, जिसे वह बखूबी निभाएंगे और जिले में 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को सशक्त और मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी से जुड़े सभी लोगों को बराबर सम्मान और एकजुटता की कड़ी में पिरोने की भी उनका लक्ष्य रहेगा। साथ ही सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज बुलंद कर उसकी जन विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध किया जाएगा और जनता की आवाज को पुखर होकर उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई में कांग्रेस आगे रही है और जनता की आवाज बनी है। आम नागरिकों को उनका हक दिलाने का भी पहली प्राथमिकता होगी। जी, पहली प्राथमिकता है कि मैं आज सभी के सहयोग से, सभी के आशीर्वाद से, सभी राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता और हमारे प्रदेश के नेतृत्वकर्ता और हमारे ज़िले के नेतृत्वकर्ता के और सभी हमारे ज़िले के कार्यकर्ताओं के सभी के सहयोग से जो आज मेरे को जिम्मेदारी मिली है, उन सबका तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो मेरे को इस पद में जो चयन किए हैं और जो इस पद की जिम्मेदारी दी है, निश्चित रूप में बहुत अपनी निष्ठा से, ईमानदारी से इस पद की जिम्मेदारी से कार्य करूँगी। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तीनों विधानसभा का ध्यान रखना है, पूरे बूथ स्तर तक मजबूत करना है संगठन को, पार्टी को, और जितनी भी सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ हमको लड़ाई लड़ना है। और अभी जब से भाजपा की सरकार आई है उसमें पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। आप सब भी जान रहे हो कि महंगाई कितनी बढ़ी हुई है, बिजली बिल कितना बढ़ा हुआ है, और अभी जो सबसे ज़्यादा बड़े मुद्दा है कि किसानों के लिए जो धान खरीदी में जो इतनी गड़बड़ी हो रही है, बहुत किसान परेशान हैं। तो उस लड़ाई को हम सबसे पहले लड़ाई लड़ेंगे, सोसाइटी में जाकर हम निगरानी करेंगे, देखेंगे कि कैसा हो रहा है। अब सबके सहयोग से, पूरा पदाधिकारी के सहयोग से हम ये कार्य करेंगे। और सबसे पहला मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि
संगठन को मजबूत करके तीनों विधानसभा में हम कांग्रेस का वर्चस्व लहराए और तीनों विधानसभा में हम कांग्रेस की विधायक बनाए, ये सबसे पहला उद्देश्य रहेगा। अभी कांग्रेस में देखा क्या करेंगे? जी गुटबाजी, मुझे विश्वास है कि मेरे नेतृत्व में सबको मना के हम एक होके काम करेंगे, संगठित होके काम करेंगे और गुटबाजी को ख़त्म करेंगे। जब गुटबाजी ख़त्म होगा, जब एकत्रित होंगे, तभी हम कांग्रेस का वर्चस्व लाएंगे। ये आशा उम्मीद है कि सब मेरे साथ सहयोग करेंगे, सब वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद, सभी के सम्मान करेंगे, सभी के सम्मान के साथ हम सबको मना के हम फिर से कांग्रेस को मजबूत करेंगे। इससे पहले भी वैसे भी कांग्रेस मजबूत है। आप जानते हो कि धमतरी जिला में दोनों विधानसभा हम जीते हैं, कुरुद रह गया है, लेकिन कोई बात नहीं, निश्चित ही आने वाले समय में वो भी विश्वास दिलाती हूँ कि हम ऐसे मजबूती ऊर्जा के साथ काम करेंगे कि तीनों विधानसभा हम जीतेंगे। और पूर्व के भी जो जिलाध्यक्ष हैं उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, उनके कार्यकाल में भी सत्ता सरकार आई, संगठन मजबूत हुआ है और आने वाले समय में भी सब एक दूसरे के सहयोग के साथ संगठित होकर कार्य करेंगे। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज़ के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज़। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज़। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,